Hello students, we are here with another question. मैं यहाँ क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है जिससे कि हमको ये पता चले कि हमको कौन से स्टेप आगे करने हैं। पार्टनरशिप में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा वो कैपिटल एडजस्टमेंट्स के होंगे और जितने भी ट्रीटमेंट हैं ध्यान रखना, जितने भी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हैं उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं, उसमें आप क्लियर हो जाएगा आपको। फिलहाल पढ़ते हैं ऐसे। कादिर एंड ऋषभ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2. द बैलेंस शीट एज एट 31st of March 2020 इज गिवन बिलो। कादिर ऋषभ उनकी कैपिटल दे रखी है 11,40,000 और ऋषभ की है 7 लाख। वॉकमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, जनरली ये क्या है, रिजर्व है। ध्यान रखना, प्रोविडेंट फंड नहीं बढ़ता, कॉम्पनसेशन रिजर्व बढ़ता है, कंडीशन है उसकी, एडजस्टमेंट चेक करनी पड़ेगी। क्रेडिटर्स 1 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग थोड़ा आउटसाइड हो गया है, 5,60,000 है। प्लांट एंड मशीनरी जो दी है, प्लांट एंड मशीनरी जो दी है वो है 6 लाख। प्लांट और मशीनरी की वैल्यू है 6 लाख। स्टॉक की वैल्यू है 1,60,000। डेटर्स दिए हैं 6 लाख, उसमें से प्रोविजन भी माइनस किया हुआ है 20,000 का। उसके बाद यह बैंक का बैलेंस है 1 लाख रुपीज, आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो में। तो या क्या ये प्रोविजन हम लायबिलिटी में शो कर सकते थे? बिल्कुल शो कर सकते थे, और तरीका भी यही है। हम जब भी प्रोविजन का ट्रीटमेंट करेंगे तो ये मानेंगे कि वो लायबिलिटी है, तो डेटर्स को हम मानेंगे 6 लाख और ये लायबिलिटी मानी जाएगी प्रोविजन कितने की, 20,000 की। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है इसका एडजस्टमेंट्स। Kadir and Rishabh decides to admit Sapna as a new partners from 1st of April 2020. Their new profit sharing ratios are were 3:2:5. Sapna brought in 6 lakh as his capital but could not bring her share of goodwill as premium in cash. मतलब कि वो 6 लाख कैश तो लाई कैपिटल के लिए, लेकिन वो नहीं ला पाई जो प्रीमियम ओल्ड पार्टनर्स को उसने देना था। क्या ओल्ड पार्टनर मान जाएंगे? पहले बता रखा है नहीं, कहां से चेंज होगा उसको देख लेते हैं। गुडविल अकाउंट इज टू बी रेज एंड राइट ऑफ। गुडविल अकाउंट को रेज ऑफ राइट ऑफ, देखो इंडिपेंडेंटली आपको क्लियर मेंशन किया है कि किस मेथड का इस्तेमाल करना है आपने, तो किस मेथड का इस्तेमाल करना है वो क्लियर मेंशन है यहां पे, तो इसीलिए हम उसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहां दो मेथड है इसको ट्रीट करने के, तो आप क्लियर कर दिया उसने कि कौन सा मेथड यूज करना है। सपना शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम वाज वैल्यूड एट 30,000। सपना की शेयर की गुडविल का प्रीमियम भी कैलकुलेट कर देंगे, भाई 30,000 है। Plant and machinery valued at 125%. Creditors were unrecorded to the extent of 30,000. Claim on account of workman compensation was 40,000. Let's start. मैं जनरल एंट्री से शुरुआत करूंगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में अकाउंट बनाए, जब तक आपको क्वेश्चन ना आए अच्छे से जनरल एंट्री के साथ ही प्रैक्टिस करनी है आपने। पहले जनरल एंट्री बनाओ फिर अकाउंट बनाएंगे हम। तो शुरुआत करते हैं जनरल एंट्री से। जनरल एंट्री की शुरुआत होती है लायबिलिटी साइड में डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम से, डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व या फंड से। तो यहाँ एक डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। लेकिन जब भी आप किसी चीज को बांटने जाते हो तो एडजस्टमेंट को चेक कर लिया करो। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है तो सही 60,000 का, लेकिन क्वेश्चन वाले ने बोल दिया कि इसके रिगार्डिंग जो क्लेम हो 40,000 का आएगा। 40,000 का आएगा तो 40,000 रखने तो पड़ेंगे। 60,000 रुपए रखे थे, 40,000 का ही क्लेम आएगा, बचा 20,000 रुपए। 20,000 में पार्टनर्स आपस में बांट देंगे, लेकिन कौन से पार्टनर? ओल्ड बैलेंस शीट है, ओल्ड बैलेंस शीट के रिजर्व ओल्ड पार्टनर के होते हैं, तो ओल्ड पार्टनर्स में ही बटेंगे। देखिए कैसे हम क्या बांट रहे हैं। जब भी वर्कमैन कॉम्पनसेशन की बात आती है तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड को जितनी भी वैल्यू है उसे डेबिट कर दो, 60,000 रुपए। अब कोई क्लेम बना है तो उस क्लेम को आप क्रेडिट करो। बनाइए क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन कितना बना है? 40। अब बच कितना गया? 20। 20,000 को ट्रांसफर कर दो ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। कादिर कैपिटल अकाउंट एंड ऋषभ्स कैपिटल अकाउंट, ऋषभ्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में 20,000 रुपए जाएंगे? ओल्ड रेशियो में। 3:2 है उनके ओल्ड रेशियो, तो 3:2 में अगर हम बांटते हैं तो आता है 12,000 और 8,000, 12,000 और 8,000। तो इस तरह से हमने वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड का क्या कर दिया, ट्रीटमेंट कर दिया। अब इसके रिलेटेड एडजस्टमेंट भी सुन लो, इसका इंपैक्ट कहां का पड़ा। नई बैलेंस शीट में वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड नहीं आएगा, नई बैलेंस शीट में लायबिलिटी आएगी क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन, वो भी कितने की? 60 की नहीं 40 की।
ध्यान रखना, फंड नहीं आएगा या रिजर्व नहीं आएगा, रिजर्व की जगह क्लेम आएगा। क्लेम ऑफ ओवरपेमेंट कॉम्पनसेशन कितना लायबिलिटी में 40,000। और पार्टनर्स की कैपिटल को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो कादिर और ऋषभ को 12,000 और 8,000 से आपने क्रेडिट भी करना पड़ेगा। अब आप देखते हैं एसेट साइड में, एसेट साइड में कोई लॉस वगैरह नहीं है जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। एडजस्टमेंट में आपने फटाफट से ओल्ड रेशियो 3:2 थे, न्यू रेशियो 3:2:5 थे। क्लियर होगी बात। अगर क्वेश्चन वाला हमें छूट दे देता, आपकी मर्जी जैसे भी करो, आपकी मर्जी है गुडविल का ट्रीटमेंट जैसे भी करो, तो हम क्या करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल का शेयर जो नया पार्टनर दे रखा है, सपना शेयर ऑफ गुडविल 30,000 काम बन जाता है। ज्यादातर स्टूडेंट यही गलती करेंगे। गलती क्या होगी, वो इस गुडविल का ट्रीटमेंट यानी नए पार्टनर की गुडविल को जो दे रखी है, नए पार्टनर की गुडविल का शेयर जो दे रखा है 30,000 रुपीज, उसको सैक्रिफाइस रेशियो में बांट देंगे। ऑब्वियसली ट्रीटमेंट बिल्कुल सही होगा, ट्रीटमेंट बिल्कुल सही होगा, लेकिन क्वेश्चन वाला वैसा ट्रीटमेंट चाहता ही नहीं है। वो क्या चाहता है, गुडविल अकाउंट को रेज करना है और उसको राइट ऑफ करना है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। न्यू रेशियो हमें दिए हुए हैं, सपना 6 लाख रुपए कैपिटल ला दिए, गुडविल के लिए कुछ नहीं ला दी, तो हम इसकी एंट्री तो कर ही लें। कैश करेंगे या बैंक करेंगे, एसेट्स में देख लेते हैं। एसेट्स में हमारे पास कैश नाम से कोई एसेट नहीं है, तो इसलिए बैंक करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन लाया, सपनास कैपिटल अकाउंट ₹6 लाख, ₹6 लाख। नरेशन नहीं ले रहा हूं, स्पेस थोड़ा प्रॉब्लम है। बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, नरेशन लिख दीजिएगा। इसके बाद गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, रेज एंड राइट ऑफ करेंगे। रेज और राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास टोटल गुडविल होनी चाहिए, शेयर गुडविल नहीं चाहिए। हमें फर्म की गुडविल चाहिए होती है। हमें किसी गुडविल चाहिए होती है, फर्म की गुडविल चाहिए होती है। रेज एंड राइट ऑफ का केस क्या है, रेज एंड राइट ऑफ के लिए हमें रिक्वायर्ड है टोटल गुडविल की। टोटल गुडविल को ओल्ड रेशियो में हम क्या करेंगे, रेज करेंगे और फिर राइट ऑफ करेंगे न्यू रेशियो में। ध्यान रखना, रेज करेंगे टोटल गुडविल को किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, और राइट ऑफ करेंगे न्यू रेशियो में। दोनों ही रेशियो हमारे पास हैं, बस हमारे पास टोटल गुडविल चाहिए। क्या हमारे पास टोटल गुडविल है, चेक करते हैं। हमारे पास गुडविल तो है लेकिन टोटल नहीं है। किसकी है, सपना के शेयर की गुडविल है 30,000 रुपए। किसकी गुडविल है, सपना के शेयर। चेक करते हैं सर सपना का शेयर कितना है, देखो कितना रेशियो है, 3:2:5। क्या रेशियो है, 3:2:5। सपना का तो बहुत ज्यादा शेयर दे दिया, 5, 6, 7, 3, 10। यानी कि जो न्यू रेशियो है वो 3:2:5 है। एलसीएम हो जाएगा इसका 10, इनका सम कितना हो गया 10। तो ये लास्ट वाला कौन है, ये है सपना। ये कौन है, सपना। सपना का शेयर 5/10 कहते हैं या फिर 1/2 चलेगा ना, 1/2 भी एक ही बात है। 5/10 को 1/2 भी बोल सकते हैं, यानी कि 1/2 शेयर के लिए सपना ने लाना था 30,000 रुपए। लाई तो नहीं ना, सपना ने लाना कितना था, 30,000 रुपए। अगर 30,000 रुपए 1/2 की गुडविल होती है तो पूरे फर्म की गुडविल कितनी होगी, तो 1 शेयर की गुडविल इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ सपना शेयर। सपना के शेयर का रेसिप्रोकल कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल गुडविल है फर्म की कितनी, 60,000 रुपए। अब हमारे पास टोटल गुडविल आ गई। नए पार्टनर की गुडविल का शेयर दिया था, बिल्कुल ठीक है। अगर हम ट्रीटमेंट इंडिपेंडेंटली करते तो इसको ही हम बांट दें, हम 30,000 को ही ओल्ड पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइस रेशियो में बांट दिया जाता। सैक्रिफाइस निकालना भी आसान है, ओल्ड माइनस न्यू। लेकिन क्वेश्चन वाले ने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने कहा कि रेज एंड राइट ऑफ भी करो। तो उसके लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, टोटल गुडविल, जो हमने निकाली कितनी, 60,000 रुपए। ध्यान रखें जो मैंने ट्रीटमेंट दिखाए हैं वो वर्किंग में जरूर दिखाए। आप लिखेंगे टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज द रेसिप्रोकल शेयर ऑफ सपना इनटू 30,000 रुपीज। क्लियर हो गया। तो टोटल गुडविल आ गई 60,000। अब 60,000 रुपए को पहले रेज करते हैं। मैंने क्या बताया, रेज किस में करेंगे, रेज करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में। अब बताओ गुडविल क्या है, गुडविल एसेट है। रेज करने से एसेट बढ़ जाएगी, और जब एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है। क्या होती है, गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000 रुपए। कौन क्रेडिट होगा, क्रेडिट होंगे ओल्ड पार्टनर्स, कादिर कैपिटल अकाउंट और 2 ऋषभ कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, मैंने बोला था कि जब भी रेज होगी ओल्ड रेशियो में 12।
36 और 24,000। आप नरेशन क्या देंगे, बीइंग गुडविल रेज्ड, लो भाई हो गया, गुडविल अकाउंट भी रेज्ड। अब राइट ऑफ करना है, इसी गुडविल को खत्म भी करना है। अब गुडविल को खत्म करेंगे तो खत्म करने के लिए जो एसेट बनाई थी उसको खत्म करने के लिए डेबिट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो डेबिट किसे करोगे, डेबिट करेंगे सब पार्टनर्स को, ओल्ड को नहीं, सभी को। राइट ऑफ सब पार्टनर्स पे हो गया, यानी कौन कौन शामिल होगा सर, कादिर कैपिटल अकाउंट, समझ में आ गया, कादिर कैपिटल अकाउंट, ऋषभ कैपिटल अकाउंट। लेकिन ध्यान रखना, मैं यहां पर वो सपना का कैपिटल डेबिट नहीं करूंगा, सपनाज लोन अकाउंट। लास्ट जो क्वेश्चन मैंने बनाया था, जिस वीडियो में बनाया था, मैंने उसमें करंट अकाउंट लिखाया है। आप करंट अकाउंट की जगह लोन को फॉलो किया करो। देखो क्वेश्चन क्या है कि आप लोग ना हमेशा जब भी नया पार्टनर को डेबिट करने की बात आती है तो नए पार्टनर के लोन या करंट अकाउंट में ही डेबिट किया कीजिए। जैसे हमें डेबिट करने की बात आती है, कब कब डेबिट करते हैं, या तो नया पार्टनर गुडविल नहीं देता, या फिर नया पार्टनर को रिजर्व या प्रॉफिट का शेयर एडजस्ट करना होता है, तो उस केस में पार्टनर, नया पार्टनर क्या होता है, डेबिट होता है। तो नया पार्टनर डेबिट तो हो रहा है, लेकिन उसका कैपिटल डेबिट करने की जगह हम उसका लोन अकाउंट डेबिट कर देते हैं। लोन अकाउंट डेबिट से होगा क्या, फर्म की नई एसेट बन जाएगी, सपना ने फर्म को पैसा देना है। और दूसरी बात क्या है कि अगर ध्यान रखना, इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा सेम, उसमें आंसर का वेरिएशन आ सकता है, इसके कारण मुझे नहीं पता, हो सकता है सही भी आ जाए। तो जो भी आंसर होगा उसको देख लेना, बैलेंस शीट टोटल टैली करनी चाहिए, आप चेक कर लेना, उसमें आंसर भी है। फिलहाल मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप क्या करो, लोन अकाउंट में डेबिट करो या फिर करंट अकाउंट में, तो प्रेफर करते हैं लोन अकाउंट। तो हमने नए पार्टनर्स को इन्वॉल्व करके राइट ऑफ कर दिया है, किसको, गुडविल। गुडविल कितनी रेज की थी, गुडविल रेज की थी सर 60,000 रुपए, तो 60,000 ही राइट ऑफ करेंगे। अब किस रेशियो में राइट ऑफ होगा सर, 3:2:5 में। अब न्यू रेशियो में राइट ऑफ होगा, ओल्ड रेशियो में रेज, न्यू रेशियो में राइट ऑफ। तो राइट ऑफ कर देते हैं 60,000 को 3:5 में, तो ये आ गया 18,000, ये आ गया 12,000 और ये आ गया 30,000। 30,000 रुपए सपना के लोन अकाउंट में डेबिट किए जाएंगे, बीइंग गुडविल राइट ऑफ। रेज भी हो गई और राइट ऑफ भी हो गई। आई होप कि आपको ये जनरलिटी समझ में आ गई। अब आते हैं रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्री में। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्रीज में आ जाते हैं हम फटाफट से। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्री क्या है, प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड एट 125%। इसमें फायदा हुआ है क्योंकि प्लांट और मशीनरी की जो वैल्यू से 25% से बढ़ गई, यही बात है, वैल्यू इंक्रीज बाय 25% बोल दो या 125%, क्योंकि जो भी वैल्यू होगी वो 100% होगी। अब कह रहे हैं कि 125% हो गई है, तो 125 निकालने की जगह आप सीधे सीधे क्या निकालो, 25% निकालो। तो प्लांट और मशीनरी जो दिया था आपका, प्लांट और मशीनरी थी 6 लाख रुपए की, और उसका 25% आप निकाल लोगे तो ये आ जाएगा 1,50,000 रुपए। तो 1,50,000 रुपए से आपकी एसेट बढ़ रही है, फायदा हो गया, यहाँ रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिटर्स फॉर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 30,000। क्रेडिटर रिकॉर्ड नहीं हुए थे, अब रिकॉर्ड कर लो। क्रेडिटर रिकॉर्ड नहीं हुए थे, अब रिकॉर्ड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, लॉस है, लायबिलिटी बढ़ रही है, तो यहाँ लॉस हो गया। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन हम कर चुके हैं। देखो, एक में रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है 1,50,000 रुपए से, एक में रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है क्रेडिटर से 30,000 से, तो फायदा कितना हुआ, यानी कि क्रेडिट बैलेंस ज्यादा था ना, 1,20,000। 1,50,000 यहां को क्रेडिट हुआ था, 30,000 यहां डेबिट हुआ, तो नेट क्रेडिट कितना बैलेंस है। अब ये क्रेडिट बैलेंस को फायदा है, तो ये फायदे किसमें ट्रांसफर होंगे, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। तो ध्यान रखना, इसकी एंट्री में बता देता हूं, जो प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन में, तो ये हो जाएगा क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1,20,000 रुपए टू कादिर्स कैपिटल अकाउंट टू ऋषभ्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में, रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इस बात को ध्यान रखिए, बार बार सुन लेना। यह आ जाएगा आपका 5 10 24
48,000 ये आ जाएगा और 48 में 70,000, ठीक है। तो 72,000 कादिर को मिलेंगे और ऋषभ को मिलेंगे 48,000। नरेशन आप दे देंगे बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जनरल एंट्री रिगार्डिंग एबिलिटी, इससे पहले 2 जनरल एंट्री बनेगी, वो आपका काम है, वो आप लोग कर लेना इसका, ठीक है। वो मैंने बता दिया है क्या होंगी एंट्री। अब हम सीधे सीधे आते हैं अकाउंट बनाते हैं, फटाफट से अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट जो मैं बता रहा हूं उसी रिगार्डिंग आप नेक्स्ट अकाउंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसको कंप्लीट करेंगे फटाफट से। रिवैल्यूएशन आपको पता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट उसी प्रकार से ज्यादा बड़ा तो नहीं बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक एंट्री है तो मैं छोटा सा बना देता हूं। उसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट यहां है कादिर, ऋषभ और सपना, कादिर, ऋषभ एंड सपना, ठीक है। कादिर, ऋषभ एंड सपना। चलो अब आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट का भी कॉलम बनाए थे, बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट है ये लायबिलिटी हो गई और ये एसेट्स है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां से शुरू होते हैं। वर्कमैन पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है, तो कैपिटल आपको पता है कैपिटल अकाउंट में आएगी बाय बैलेंस ड्रॉडाउन। ध्यान रखना पुरानी बैलेंस शीट की जो कैपिटल होती है वो कैपिटल में आती है, तो नई बैलेंस शीट में कौन सी कैपिटल आती है, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के लास्ट में निकलेगी वहां पर वो आएगी, ठीक है। तो यहां पर वो 11,40,000 मैंने लिख दिया और उसके बाद ऋषभ की है 7 लाख। ऋषभ की कितनी है 7 लाख। अगर आपको विजिबल नहीं है तो मेरी आवाज सुन लें, नोट करते रहिएगा। सपना नई पार्टनर है तो उसका कोई ओल्ड बैलेंस नहीं है। इसके बाद हमने वर्कमैन कॉम्पनसेशन पढ़ा था, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड पूरा तो कटा नहीं था, इसमें से 40,000 की लायबिलिटी हमें बचानी पड़ी थी, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम लिखेंगे। ध्यान रखना यहां लायबिलिटी में कितने रुपए का क्लेम अभी बरकरार है 40,000 का, तो 60 का रिजर्व था, 40 का लायबिलिटी में बनाए रखे, तो 20 इसमें ट्रांसफर हुए कादिर एंड ऋषभ में, उनके ओल्ड रेशियो में 20,000 रुपए, 12,000 और 8,000 रुपए, 12,000 और 8,000 रुपए ट्रांसफर किए गए थे। ओल्ड बैलेंस शीट और कुछ नहीं आया था। उसके बाद नया पार्टनर यानी सपना कैपिटल लेके आई थी बैंक अकाउंट, कितने रुपए 6 लाख रुपए। तो हम लोग क्या करते हैं बैंक अकाउंट एसेट्स में भी लिख देते हैं। बैंक अकाउंट, पहले बैंक का बैलेंस था हमारे पास 1 लाख रुपए, मैं यहीं को शो कर रहा हूं, 1 लाख का था, 6 लाख नई पार्टनर लेके आई है तो अब बैलेंस हो गया 7 लाख। अभी हम रुक जाते हैं, क्या पता और कोई ट्रीटमेंट होगा तो वो बैंक में एडजस्ट किया जाएगा। तो ये बैंक वाला ट्रीटमेंट हो गया, क्लियर है। दोनों जगह एंट्री करेंगे, दोनों जगह इफेक्ट देंगे हर एक एंट्री के। सपना 6 लाख लगी। अब गुडविल का ट्रीटमेंट देख लेते हैं। गुडविल रेज हुई फिर राइट ऑफ हुई, तो गुडविल अकाउंट बैलेंस शीट में तो आएगा नहीं, तो रेज किसमें हुई थी, तो बाय गुडविल लिखेंगे क्योंकि गुडविल क्रेडिट हुई थी किसमें, गुडविल डेबिट हो गई, किसमें क्रेडिट हुई थी, पार्टनर्स में तो क्रेडिट हुई थी, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में क्रेडिट हुई थी। कितना कितना क्रेडिट हुई थी 60,000 रुपए की गुडविल को हमने कादिर और ऋषभ में क्रेडिट किया था उनके ओल्ड रेशियो में। तो यह था 36,000 और 24,000, 36,000 है 24,000, ठीक है। वैसे ही ये राइट ऑफ भी हो गई थी इसमें टू गुडविल, फिर टू गुडविल आ गया, ये रेज हो गया, ये राइट ऑफ हो गया, लेकिन सभी पार्टनर्स में हुई थी। सपना को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, सपना का क्या आएगा, लोन आएगा, तो मैं उसको बताऊंगा क्या होगा। तो यहां पर तो देखो गुडविल राइट ऑफ हुई थी, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, क्या बना रहे हो, पार्टनर्स कैपिटल। तो डेबिट कौन कौन हुए थे याद करो, डेबिट हुए थे कादिर कैपिटल, ऋषभ कैपिटल, लेकिन सपना की कैपिटल डेबिट नहीं की थी, सपना का लोन। तो ये लोन अकाउंट तो है नहीं जो हम सपना को डेबिट कर दें, ध्यान रखना ये हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, लोन अकाउंट नहीं है जो आप यहां पर लिख दोगे वैल्यू, नो। हम कादिर और ऋषभ में तो लिख सकते हैं क्योंकि हमने उसकी कैपिटल डेबिट की है और हम कैपिटल अकाउंट ही बना रहे हैं, लेकिन सपना का हम लोन अकाउंट नहीं बना रहे हैं क्योंकि हमने डेबिट किसमें किया है, लोन अकाउंट में। तो ये बातें क्लियर से ध्यान रखें, क्लियर है बात। तो ये आएगा 18,000 रुपए कादिर डेबिट हो जाएगा, 12,000 रुपए ऋषभ, लेकिन सपना डेबिट नहीं होगी क्योंकि सपना की कैपिटल हमने डेबिट की ही नहीं। तो सपना का क्या डेबिट किया था, लोन अकाउंट। लोन अकाउंट हमने 30,000 रुपए से डेबिट किया था, तो डेबिट किया था
तो फर्म के लिए वो एसेट बन जाती है। क्या बन जाती है? एसेट। तो फर्म की एसेट में लिख देंगे हम सपनास लोन अकाउंट। लो जी, काम बन गया 30,000। इन दोनों को यहां डेबिट लिख दिया, उसको यहां डेबिट करके एसेट में लिख दिया। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेज एंड राइट ऑफ हो गया, गुडविल का ट्रीटमेंट निपट गया। रीवैल्यूएशन में फायदा हुआ था जी, तो रीवैल्यूएशन आ जाता है प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड एट 125%, फायदा हुआ है 25% बाई प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000। भाई 125% मत लिख देना, देखो ये एट है, ये क्या लिखा हुआ है? एट। एट का मतलब क्या होता है? कंपेयर करना है। तो पहले तो 125% निकालो। 125% किसका? 6 लाख का, और 6 लाख का 125% आता है 7,50,000। तो हमने परसेंटेज को अगर चेंज किया वैल्यू में तो आता है 7,50,000। मैंने पहले भी बोला है कि जब भी एट और टू दिया होगा तो कंपेयर करना पड़ेगा। पहले वैल्यू 6 लाख थी, अब कंपेयर करो वैल्यू कितनी हो गई है? 7,50,000। तो 6 लाख से वैल्यू 7,50,000 हो रही है ना, बढ़ गई ना वैल्यू, तो बढ़ गई, एसेट बढ़ गई, तो फायदा है 1,50,000 का। ऐसा भी आप देख सकते हो। क्लियर है? 1,50,000 का ये फायदा रिकॉर्ड हो गया। वैसे ही क्रेडिटर्स भी अनरिकॉर्डेड थे, अब बढ़ गए हैं 30,000 रुपए से। तो प्लांट एंड मशीनरी का पहले निपटा लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000 से बढ़ गई है, तो यहां दिखाते हैं प्लांट एंड मशीनरी पहले थी जी 6 लाख, अब 1,50,000 से बढ़ गई है, तो ये हो गई है 7,50,000 रुपए। क्लियर हो गया? वैसे ही क्रेडिटर को भी कर देते हैं, दोनों एडजस्टमेंट उसकी दोनों साइड में। क्रेडिटर को अनरिकॉर्डेड थे, रिकॉर्ड करने से क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। क्रेडिटर बढ़ जाएंगे तो जो लॉस है, लॉस को हम डेबिट करते हैं, कितने रुपए से बढ़ जाएंगे? 30,000 रुपए से बढ़ जाएंगे। अब 30,000 से क्रेडिटर बढ़ गए तो क्रेडिटर पुराने में भी तो इफेक्ट आएगा ना। पहले क्रेडिटर थे 1 लाख के, अब रिकॉर्ड कर देंगे 30,000 रुपए के और क्रेडिटर, तो अब हमारे पास क्रेडिटर हो गए 1,30,000। क्लियर? अब हमारे पास और कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, वर्कमैन वाला हमने कर चुके हैं, सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है, हम कंफर्म हो गए। अब हम प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं। 1,50,000 रुपए क्रेडिट में है, 30,000 डेबिट में है, तो फायदा हुआ 1,20,000। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ओल्ड पार्टनर में ही ट्रांसफर होगा। ये प्रॉफिट है, कादिर और ऋषभ में ट्रांसफर होगा ओल्ड रेशियो में 3:2 में। तो 3:2 में अगर हम बांटेंगे तो 24, 48 और 72 आया था मेरे ख्याल से ना, ये हाँ 72,000 और 48,000। तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आएगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख दो, 72,000 कादिर में, 48,000 ऋषभ में। चलो अब टोटल करते हैं फटाफट से। ये आ गया 6, 7, 8, 2, 10, कैरी 1, 8, 9, 10, 11, 12, 16, कैरी 1, 12,60,000 आ गया कादिर का। इसका भी देख लेते हैं, 12, 8, 20, कैरी 2, 6, 7, 8, 7,80,000, 7,80,000 हो गया ये ऋषभ का। जबकि सपना का तो कैपिटल ही कैपिटल है, केवल 6 लाख रुपए। तो इनके टोटल को हम कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड, सॉरी डेबिट साइड में लिखेंगे 12,60,000, 7,80,000 और 6 लाख। इस तरह से सपना का जो बैलेंस आता है वो 6 लाख ही रहेगा। क्यों? क्योंकि डेबिट में माइनस करने के लिए कुछ नहीं है। 7,80,000 में से 12,000 माइनस कर देते हैं, ये आएगा 7,68,000 बैलेंस, और 12,60,000 में से 18,000 माइनस कर देते हैं, तो आ जाएगा 12,42,000। These are the new balances of capital, hence these will be appeared in the new balance sheet। तो नई बैलेंस शीट में ये आ जाएगा। हम नई बैलेंस शीट में लिख देंगे क्या? नई बैलेंस शीट में क्या लिख देंगे? कैपिटल, कैपिटल कादिर, ऋषभ, सपना, 12,42,000। टोटलिंग का प्लीज ध्यान रखें, हो सकता है मेरी भी गलत हो। 7,68,000 और 6 लाख।
टोटल हम बाहर लिख देंगे 8 10 11 7 14 26,10,000 ये तो आ गया कैपिटल का टोटल। क्या कोई ऐसे छूटी है देख लेगा, ऐसे लाइबिलिटी कैपिटल हमने लिख दी है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व लिख दिया, क्रेडिटर्स हमने लिख दिए हैं और कोई लाइबिलिटी हमारे पास नहीं दी। क्लेम बना था वो मैंने पहले लिख दिया, देखो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 40,000 का बना। एसेट्स में आपने लैंड एंड बिल्डिंग के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो लिखोगे नहीं क्या, ऑब्वियसली लिखना पड़ेगा, लेकिन जो वैल्यू थी वही वैल्यू अभी भी आ जाएगी। LNB लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगी 5,60,000 रुपीज। अब देखो बैंक अकाउंट का टोटल भी लिख देते हैं, 1 लाख पहले से थे, 6 लाख नया पार्टनर लाया, 7 लाख रुपए हो गए जी। लैंड एंड बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं था, प्लांट एंड मशीनरी में चेंज था, लिख दिया। स्टॉक जो था वो है 1,60,000 का, स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं है तो वो भी सेम लिख देंगे, स्टॉक 1,60,000 रुपए। डेटर में भी देखो कोई चेंज नहीं था, तो डेटर जैसे थे वैसे लिख दो। डेटर 6 लाख माइनस 20,000, 6 लाख माइनस 20,000। ध्यान रखना 20,000 का लायबिलिटी में भी दिखा सकते हो, यहाँ केवल 6 लाख दिखा के भी काम चल जाएगा। तो यह आ जाएगा 5,80,000, 5,80,000। अब लास्ट क्या बच गया देखो, बैंक हमने ऑलरेडी लिख दिया है और कोई एसेट हमारे पास नहीं है। अब टोटल करके चेक कर लेते हैं सही आ रहा है या नहीं। 34,7,8 80,000 हो गया, 6 और 7 27,80,000 आ रही है। 27,80,000 तो यहाँ पे भी चेक कर लेते, इतना ही आना चाहिए। यहाँ है 80,000, 1,60,000, 7,50,000, ठीक है। ये आ गया 8 लगेगी ना, ठीक है। 27,80,000 बोथ साइड का टोटल आ गया, इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन सही है। ध्यान रखना जो ये ट्रीटमेंट है ना इसमें लोन अकाउंट वाला, ज्यादातर किताब में बुक्स में, कुछ बुक्स में क्या दे रखा है, इसको कैपिटल से ही माइनस करके दे रखा है, कुछ बुक्स में इसको करंट अकाउंट करके दे रखा है, कुछ बुक्स को इसको लोन अकाउंट करके। तो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है लोन अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, वो आपकी मतलब है, लेकिन कैपिटल से आप माइनस मत करना, कैपिटल से माइनस नहीं करना। तो कैपिटल से माइनस नहीं करोगे तो ध्यान रखना 2 ही ऑप्शन आपके पास होंगे, क्या, या तो करंट अकाउंट या लोन अकाउंट। चाहे लोन में डालो चाहे करंट में डालो, आएगा नया पार्ट किसमें, एसेट्स में ही शो होगा उसका लोन या फिर करंट अकाउंट। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बनाएंगे। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप इसको एक बार नोट कर लें, जिससे कि आपका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको क्लियर दिख रहा है, क्लियर विजिबल नहीं है तो मैं इसको विजिबल कराता हूं, तो आप लोग एक बार इसको चेक कर लें प्लीज, ठीक है। मैं आपको विजिबल करा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको विजिबल हो जाएगा। आई होप कि अब आपको ये विजिबल हो गया होगा। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, और इसके आंसर जो है वो नीचे दे रखे हैं, हो सकता है आंसर में चेंजेस आए, तो इस तरह से क्वेश्चन आप बना लेंगे। इसमें इस क्वेश्चन में देखिएगा ये जो आंसर है इसमें बिल्कुल चेंज आएगा, क्योंकि जो गुडविल है, गुडविल को सिर्फ कैपिटल से ही एडजस्ट किया गया है, तो आप प्लीज गुडविल को कैपिटल से एडजस्ट नहीं करना। इसमें गायत्री जो है कैपिटल लेके आई है कितना, 4 लाख रुपए, तो 4 लाख रुपए ही इसकी नई कैपिटल भी आएगी। इस क्वेश्चन में जो आंसर दिया हुआ है उसमें क्लोजिंग कैपिटल गायत्री की 2,50,000 आई है, तो आपकी 4 लाख ही आएगी। तो आप उसी को रिकॉर्डिंग करके, यानी कि उसको रिकॉर्ड करके ही सॉल्यूशन बनाइएगा।
और जो कैपिटल जो माइनस होगी उसको लोन में ट्रांसफर करिएगा एसेट्स में दिखाने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।